जैसे ही सर्दियां आती हैं, गैस जो होती है, सुई गैस जिसे आप कहते हैं, जो कुदरती गैस है, उसका प्रेशर खत्म हो चुका होता है। जैसे कि मेरा चूल्हा नहीं जल रहा, देखिए अब गैस नहीं आ रही। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें सिलेंडर का यूज करना पड़ता है और सिलेंडर के साथ एक छोटा चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर वाली गैस होती है, एलपीजी जिसे कहते हैं, ये आपके बर्तनों को काली क्यों करती है, किस तरीके से आप अपने बर्तनों को काला होने से बचा सकते हैं। सुई गैस जो है ये बर्तन काले नहीं करते, ठीक हो गया। सिलेंडर वाली गैस को जलने के लिए पूरी हवा चाहिए होती है। आग जो है पीले रंग की या ज्यादा लाल रंग की निकलती है, हमें जो है ना ब्लू रंग की, नीले रंग की गैस चाहिए ताकि हमारे पैन बर्तन काले ना हो। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, अल्लाह ना करे हादसा होने का, सिलेंडर को फटने का खतरा होता है या चूल्हा ठीक से नहीं जल पाता। कुछ चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, और ये चूल्हा सिलेंडर वाला है, एलपीजी वाला है। सबसे पहली चीज तो ये है, कुछ जो ये ऊपर वाले स्पेयर पार्ट होते हैं, यहाँ पे ये सुराख देख रहे हैं, इसके लंबाई में है, कुछ गुलाई में होते हैं। इस तरीके से इसको यहाँ पे रखें, गर्म पानी डालें। इस तरीके से आपके जो गर्म पानी है, ये आपके जो है सुराख जो है, ये वाले सुराख इस ब्रश की मदद से इस तरीके से करें। अच्छा जी, ये बिल्कुल हमने साफ कर लिए। हमें आप लोगों की जिंदगी प्यारी है, हमें आप लोगों की जिंदगी से प्यार है, इसीलिए अब सर्दियां आ रही हैं, घरों में माएँ बहनें खवातीन अपने खानदान आखणियां लेके आओ, सिलेंडर लेके आओ। वो मोटरसाइकिल पे सिलेंडर लेके आते हैं, उत्थे सिलेंडर पे है, उत्थे चूल्हा जल रहा है। ऐसे नहीं मेरे भाई करना आप लोगों ने। सबसे पहले तो जब आप परचेजिंग करें, गैस वाले को कहें कि हमने एलपीजी सिलेंडर पे चूल्हे को जलाना है, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 से कहें कि जो पाइप है ये हमें बारीक वाला नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ये जो पाइप होता है गैस वाला, ये हमें थोड़ा सा इसकी थिकनेस मोटी चाहिए। एक बारीक वाला भी होता है, वो हमने नहीं लेना, ठीक हो गया। इसके अंदर जो जेट लगा होता है, जो यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, देखिए इसका डिजाइन चूल्हे का मुख्तलिफ आते हैं। यहाँ पे एक ये नट लगा हुआ है, ये इसकी हवा को एडजस्ट करने के लिए होता है कि आप कितनी हवा ले रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मेरे बर्तन ये काले हो रहे होंगे, मैं यहाँ से पेंचकस से इसको टाइट कर लूंगा थोड़ा सा, इसकी हवा का जो प्रेशर है वो पूरा हो जाएगा और हमारे बर्तन काले नहीं होंगे। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक हो गया। अब दूसरी बात आती है गैस रेगुलेटर की। देखें, 2 किस्म के गैस रेगुलेटर हैं। जो खवातीन घर में इस्तेमाल करना चाहती हैं एलपीजी सिलेंडर, वो तो ये रेगुलेटर कभी भी इस्तेमाल ना करें, सेफ्टी के लिहाज से ये ठीक नहीं होता। ये सिर्फ कमर्शियल लेवल पे जो देगें वगैरह पकती है जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमें प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है। आपने ये वाला इस्तेमाल नहीं करना, आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। ये देखें, रेगुलेटर जो लेना है आपने ये वाला लेना है, ये घर में इस्तेमाल होने वाला रेगुलेटर होता है, सेफ्टी के लिहाज से भी, और गैस पूरे तरीके से आपको देता है। जब आप गैस का सिलेंडर लेके आते हैं, माएँ बहनें खवातीन एहतियात नहीं करती, इसके अंदर एक ये इसके साथ की रबड़ लगी होती है, यहाँ पे ये रबड़ लगी हुई है, ठीक हो गया। ये कहीं से डैमेज हो, पुरानी हो, खराब हो, फिर भी ये ठीक नहीं चलता, ठीक हो गया। दूसरी वजह ये होती है आपके बर्तन काले करने की कि आपके सिलेंडर में गैस कम रह जाती है, सर्दी की वजह से गैस नीचे बह गई, हवा ऊपर आ गई, गैस और हवा मिक्स होती है इसके अंदर, फिर ये आपकी आग जलती है। ये बात ध्यान में रखें। हमने सबसे पहले इसको यहां से रिमूव करना है, इस रबड़ को, ठीक हो गया। ये हमने निकाल ली इसकी रबड़। ये देखिए, यहाँ पे एक रबड़ होती है लगी हुई, सील जिसे आप लोग कहते हैं, ये लगी होती है। ये अक्सर डैमेज हो जाती है, टूटी हुई होती है, पुरानी होती है, ओल्ड होती है। उसकी वजह भी यही बनती है कि आपके यहाँ पे प्रेशर ठीक नहीं मिल पाता, ठीक हो गया। इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये ओके है, हमारा सिलेंडर गैस पूरी है। इसके अंदर एक यहाँ पे पिन लगी हुई है, दिखाओ क्लोज करके कैमरा, ये पिन लगी हुई है। इस पिन को आपने हल्का सा प्रेस करना है, आवाज निकलेगी, देखिएगा, फिट है बिल्कुल। गल समझ आ रही है। अब ये असल तरीका क्या है, ये जो रबड़ है इसके अंदर 2 चीजें हैं मेरे पास, सरसों का तेल मोबिलाइल जो होता है, ठीक हो गया। अब आप ये लगाएं इसको या सरसों का तेल लगाएं, ठीक हो गया। मैं सरसों का तेल थोड़ा सा लगा लूं, हर घर में मौजूद होता है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम नरम कर लेते हैं, इस तरीके से लगा के अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाह इसके अंदर इसको फिट करेंगे। ये देखें आप, ये देखें, मैंने चेंज कर दी, वो पुराने वाली हटा दी मैंने। ये देखें, ये पुराने वाली हटा दी मैंने। 5-7 घर में ला के रख लेता हूं मैं इस तरह के। ये भी खराब है, जैसे कि देखें, ये हार्ड हो चुकी है और ये फूल चुकी है, ये हमें नहीं चाहिए। ये दोनों मिल जाती है बाबा जी, बिल्कुल ये फ्री मिल जाती हैं। जब भी मेरा लड़का सिलेंडर भरवाने जाता है तो 5-6 फ्री ले आता है, ये फ्री होती हैं। ये बात ध्यान में रहे। अंदर वाली रबड़ लाजमी बता दिया करें अपने हस्बैंड को, बेटे को, भाई को, क्योंकि जब भी वो एलपीजी का सिलेंडर लेने के लिए जाए तो ये वाली जो सील होती है, रबड़ होती है इसके अंदर लगी हुई, वो ये फ्री कंपनी भेजती है, ये फ्री आपको मिलती है, ये लेके आ जाया करें, ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ पे रेगुलेटर लगाएंगे। सबसे पहले ये क्लिप लेंगे, ये क्लिप जो मिलते हैं मार्केट से, इसमें डालेंगे और इसके अंदर यहाँ इसको टाइट कर देंगे।
ये मैंने टाइट कर लिया रेगुलेटर। मेरा ये किचन है छोटा सा मेरे भाइयों, गल समझ आ रही है आपको। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे विंडो है वेंटिलेशन के लिए, वहां पे एग्जॉस्ट लगा होता है। मैं वहां से इस पाइप को गुजार के सिलेंडर बाहर गिराज में रखूंगा, ठीक हो गया। इत्थे ला के इत्थे सेट करके इत्थे थले मेज दे थले नहीं वाड़ देना, गल समझ आ रही है। अब मैं इसको उठा के यहां से गुजार के विंडो में से पाइप को गुजार के सिलेंडर को मैं गिराज में रखने वाला हूं, ठीक हो गया। आपको दिखाता हूं। ये मैं अपने किचन की बैक साइड पे आ गया, वेंटिलेशन वाली साइड पे, ठीक हो गया। ये विंडो लगी हुई है, ये यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अगर आपके पास इस तरह की सेटिंग नहीं है, जाली नहीं है, तो आप दीवार में एक सुराख करवा के, इतना ऐसा सुराख करवा के पाइप को वहां से गुजार सकती हैं। ये देखें, मैं आपको बताऊं, ये यहाँ लगेगा। अब मैंने करना क्या है सर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इधर लेके आओ। ये मेरा किचन आप देख सकते हैं, बैक साइड से ये किचन है, ठीक हो गया। यहां से मैं पाइप को गुजार दूंगा, ये इसके नीचे से इस तरीके से यहां से गुजार के फाड़ लो, यहां से हम गुजार देंगे। अब हम क्या करेंगे, अंदर जाके चूल्हे को लगाएंगे, बाद में यहां पे आके हम रेगुलेटर लगाएंगे। ये देखें, ये रेगुलेटर अभी हमने नहीं लगाना, पहले चूल्हे को पाइप लगाएंगे, फिर रेगुलेटर लगा के ऑन कर देंगे। ये पाइप मैं यहाँ बर्तनों के पीछे से खिड़की में से निकाल लाया। अब ये मेरे पास शेल्फ है, वर्किंग टेबल जिसे आप लोग कहते हैं, मैं इसके नीचे से गुजार रहा हूँ। देखें, ये ऐसे इसके नीचे से गुजार दिया, ये आ गया। ये पहले सबसे पहले इसके अंदर क्लिप डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चूल्हे पे लगा देंगे बैक साइड पे इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रख के क्लिप को टाइट कर दूंगा, ये इस तरीके से। ये मैंने टाइट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपको कुछ अंदाजा हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये एलपीजी की जो गैस आ रही है वो कहां से आ रही है। जिंदगी भी सेफ हो गई। सिलेंडर को साथ नहीं रखना मेरे भाइयों, दूर रखना है, जिस तरह मैंने रखा है, ठीक हो गया। आप रेगुलेटर लगाते हैं, आप मेरे साथ हैं। आपने रेगुलेटर को यहां से नहीं लगाना, ये तरीका गलत है। ये ऊपर से नहीं लगाना, आपने इसको ऐसे करना है, इस जगह से, जो जगह ये होल खाली होता है यहां से या यहां से गुजार के, ठीक हो गया। हम यहां से लगाएंगे, ऐसे करेंगे। ये ब्लैक वाला लॉक इसका ऊपर रहेगा, इसको यहां से करके ऊपर हथेली की मदद से प्रेस करेंगे, देखिएगा ये लग गया, ठीक हो गया। देखें, फिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको लगे कि फिर भी आपके बर्तन काले हो रहे हैं तो आपकी गैस कम होती है, हवा ज्यादा होती है, फिर सिलेंडर को चेंज कर लिया करें। अब जब खवातीन इसको लगाती हैं ना, तो जब वो पहले फर्स्ट दफा बटन को ऑन करती हैं तो ऑटोमेटिक, मेरे पास ये चूल्हा है, तो ऑन करती हैं तो चूल्हा नहीं जलता, आप टेंशन में आ जाती हैं, ओरे आना घर वाले सारे ने शोर पा देता है। ऐसे नहीं करना, उसको एक दफा दो दफा जब आप चलाएंगी, उसको ऑन करेंगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले हवा होगी वो रिमूव हो जाएगी, चूल्हा जल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल गया। देखो नीली गैस है। अब ये देखो, ये पैन है, नीचे से साफ है, यहाँ रख दिया, पानी डाल देंगे, ये काला नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। मैं आपको 2 से 3 मिनट के बाद दिखाता हूँ। ये लें जी, इस टाइम पे आके तकरीबन 3 मिनट हो गए हमारे पैन को रखे हुए। हम इसको, गर्म पानी हो गया, ये देखें आप, धुएं निकल रहे हैं, वापस इसमें डालने लगे हैं, नीचे से आपको कंडीशन दिखाने लगे हैं। ये देखें, काला नहीं हुआ, क्योंकि मेरी गैस पूरी है, पूरी सेटिंग से, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया, तरतीब से इस तरीके से लगाएंगे, आपके बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह काले नहीं होंगे। मेरे भाइयों, ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, ये मैंने कहा सोचा आपसे शेयर कर दूं। छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना अच्छा लगा हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।